अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। खित्ते में एक बहुत बड़ी जंग के बादल मंडला रहे हैं। बहुत ज़्यादा ख़तरा है, खौफनाक जंग फिर से छिड़ सकती है। और ये सिर्फ कोई तज्जिया नहीं है, ये एक हकीकत है। और वो इस तरह से कि अफ़गानिस्तान के तालिबान वाज़े तौर पर यह ऐलान कर चुके हैं कि अगर 1 मई तक गैर मुल्की अफवाज, अमरीकी अफवाज, नेटो अफवाज अफगानिस्तान से ना निकली तो फिर बहुत बड़ी जंग के लिए हम तैयार हैं। यह अफगान तालिबान ने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि बड़ी खौफनाक जंग फिर होगी। अब दूसरी तरफ से क्या पैगाम आ रहे हैं? अब हैरानकुन तौर पर बजाय इसके कि अफगान तालिबान की इस बात को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लिया जाता, अमेरिका की तरफ से क्या कहा गया है? अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है कि जी जो ट्रंप वाला मुआहिदा हुआ था 2020 को और 29 फरवरी 2020 को, तो अब उस मुआहिदे को दोबारा देखेंगे। ये जो बाइडेन नई अमेरिकी इंतजामिया कह रही है। अब उस मुआहिदे के बाद जो उस मुआहिदे की शराइत थी वो भी मैं आपको बताऊंगा, और उसके मुताबिक 1 मई तक अमेरिका ने यहां से चले जाना था अफगानिस्तान से। तालिबान ने कहा है कि जी अगर आपने इस मुआहिदे पर अमल ना किया तो फिर हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, हम नहीं छोड़ेंगे। ऊपर से नेटो ने भी जल्दी पर तेल का काम किया है। उनकी तरफ से जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं नेटो ममालिक, उनकी तरफ से कह दिया गया है कि हाँ जी अभी जाने का हम देखेंगे, जाना है नहीं जाना, हमें शायद कुछ देर और रहना पड़े। अब ये इतना बड़ा मसला हो गया है क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल कोशिशें कर रहा था कि अफगानिस्तान में अमन आ सके, और उसके लिए भरपूर कोशिशें पाकिस्तान ने की। कतर भी बीच में इन्वॉल्व था, दोहा में मुज़ाकरात होते रहे। आखिरकार फिर जाहिर है कि अमेरिका भी इससे निकलना चाहता था। अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी ये जंग थी और उसने फिर बड़ी कोशिशें की और पाकिस्तान ने कोशिशें की। फिर तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाया और बड़ी मुश्किल से फिर ये एक मुआहिदा हुआ। अब अमेरिका की तरफ से इस तरह का बहाना बनाया जा रहा है, खासतौर पर नेटो की तरफ से, कि जी अफगान तालिबान ने मुआहिदे की पासदारी नहीं की, जबकि अमेरिका ये बात छुपा रहा है कि या उसको वाज़ेह तौर पर नहीं सामने ला रहा कि जी कौन से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई है। यानी अब देखिए जो मुआहिदा था उसमें क्या लिखा था, सिर्फ इन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए वो किया। जो मुआहिदा हुआ 29 फरवरी को अमेरिकी इंतजामिया और तालिबान के दरमियान, उसमें यह था कि जी अमेरिकी फौजियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा। इसके अलावा उसकी अहम शराइत में ये चीज़ शामिल थी कि अफगानिस्तान की ज़मीन किसी भी तरह की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी, किसी और मुल्क के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। किसी दहशतगर्द तंजीम को, अलकायदा हो या दीगर तंजीमें, उनको यहाँ पर पनपने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा ये एक शर्त थी कि जी अफगान तालिबान जो इस वक्त हिरासत में हैं, कैद हैं, गिरफ्तार हैं, उनको रिहा किया जाएगा। और इसी तरह से अफगान तालिबान के पास जो अहलकार, जो सरकारी अहलकार हों, दीगर हों, अफगान हुकूमत के लोग, वो जो गिरफ्तार हैं या कैद में हैं, उनको रिहा किया जाएगा। ये उनकी शर्त थी। फिर ज़ाहिर है बाद में बड़े मसाइल भी आए, उस पर बाद में जाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं ताज़ा जो डेवलपमेंट हुई है, पाकिस्तान एक और कोशिश जो करने जा रहा है कि मामलात को संभाला जाए, और इसमें पाकिस्तान के साथ हमसाया ममालिक शामिल हैं। भारत तो खैर चाहता ही है कि तबाही रहे। रूस ने एक इनिशिएटिव लिया है। अब अजीब बात है कि यहां पर अफगानिस्तान में रूस भी आया और एक तवील जंग के बाद शिकस्त खाकर रूस वापस चला गया, उसके टुकड़े हो गए। तब रूस के खिलाफ अमेरिका लड़ रहा था, अफगान तालिबान का साथ दे रहा था। अफगान तालिबान को बनाने में अमेरिका का हाथ है। तो बहरहाल आज देखिए कि रूस बुला रहा है। रूस पहले भी 2018 में अफगान तालिबान को बुला चुका मुज़ाकरात के लिए। अब रूस ने फिर एक अमन के लिए कि जी अफगान जो धड़े हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात या अमन को किस तरह से आगे बढ़ाना है, और इस माह के आखिर तक वो होने जा रहा है इजलास। तो उसमें पाकिस्तान के हवाले से नजर आ रहा है कि पाकिस्तान ने ग्रीन सिग्नल दे दिया, पाकिस्तान उसमें शामिल होगा। इसके अलावा ईरान लाजमी आ रहा है और चीन भी लाजमी आ रहा है। तो ये जो हमसाया ममालिक हैं अफगानिस्तान के, जिनका बहुत बड़ा स्टेक है अफगानिस्तान में, कि वहां पर अगर खुदा न खास्ता खाना जंगी हो जाती है फिर दोबारा से शदीद, तो फिर इन ममालिक को बराह रास्त नुकसान होता है। सबसे ज्यादा पाकिस्तान को होता है। 40 लाख अफगान महाजरीन आए पाकिस्तान। आप अंदाजा लगाइए इस गरीब मुल्क ने किस तरह उनको संभाला, और ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी समझ जाती है एफर्ट। इस लिहाज से अभी भी कुछ 15 लाख से 20 लाख के दरमियान कहे जाते हैं अफगान महाजिरीन पाकिस्तान में। रोजाना हजारों की तादाद में बॉर्डर भी क्रॉस करते हैं। पाकिस्तान के लिए आसानी, फिर पाकिस्तान को अफगान बॉर्डर के साथ आपको बताया बाढ़ भी लगानी पड़ी, ये सब कुछ करना पड़ा। तो लिहाजा अब आप ये देखिए
कि पाकिस्तान जा रहा है रूस चीन भी आएगा और ईरान भी, लेकिन अमेरिका डामाडोल है। अमेरिका का नहीं समझ आ रही वो आएगा या नहीं आएगा, फिर अफगान हुकूमत उधर आएगी नहीं आएगी ये नहीं समझ आ रही। अब अफगान हुकूमत एक और बात कर रही है। अब रूस के सदर के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो पाकिस्तान आए, एम्बेसडर पाकिस्तान आए, और इसीलिए कि पाकिस्तान को दावत दी रूस आने की। इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि अफगान हुकूमत को ये चाहिए, वो तो इस चीज़ के भी हामी है, रूस इस चीज़ का हामी है कि अफगान तालिबान को भी एक केयर टेकर सेटअप में शामिल किया जाए। अब अफगान हुकूमत में इस तरह सदर अशरफ गनी ये कहते हैं कि नहीं जी, हमें तो 5 साल का मैंडेट मिला है, सवाल ही पैदा नहीं होता हम कोई जगह दें अफगान तालिबान को। अब ये एक मसला खड़ा हुआ है बड़ी मुश्किल से। पहले अमेरिका ने खुद मुआहदा करके निकल लिया, यानी बराह रास्त तालिबान से मुआहदा कर लिया, और उसके बाद ये था कि जी फिर रिहाइयाँ जो होंगी एक दूसरे की कैदी की, उसके बाद अफगान हुकूमत से भी तालिबान मुज़ाकरात करेंगे, अफगान धड़े जो हैं वो आपस में मुज़ाकरात करेंगे। तो उस वक्त अफगान हुकूमत अकड़ गई कि जी हम तो नहीं करेंगे, ये क्या बात, हमें आपने शामिल ही नहीं किया। अमेरिका खुद इससे अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात करके मुआहदा करके निकल गया, हमें किसी ने शामिल ही नहीं किया। तो फिर अमेरिका ने औकात याद दिलाई कि जी हम अरबों डॉलर तुम्हें देते हैं, हम वो रोक लेंगे तुम अगर नहीं मुज़ाकरात पर आते। तो एक अजीब खिचड़ी पकी हुई है। अब उसमें पाकिस्तान फिर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान की बड़ी वाज़ेह स्टेटमेंट आ गई है। मुईद यूसुफ साहब जो वज़ीर आज़म के मुशीर कौमी सलामती है, उन्होंने कहा कि ये हमारी रेड लाइन है, अब हम खित्ते में अपने बॉर्डर पर कोई जंग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये पाकिस्तान ने वाज़ेह कर दिया है अमेरिका पर। और इसीलिए आप देखें कि अभी अमेरिकी फ़ौज की हाई कमांड भी जो है वो आई थी, और जनरल कमर जावेद बाजवा और दीगर फ़ौजी अफसरान जो थे उनसे मुलाकात भी हुई है। वहाँ भी है कि जी हमारी मदद करो, किस तरह से हम यहाँ से निकलें। आपको एक प्लान दे दिया गया है, एक मुआहदा हो गया, पाकिस्तान पूरी एफर्ट कर दी क्योंकि पाकिस्तान का मफाद इसमें यहाँ पर अमन हो। उसके बाद फिर आए बाएं शाएं। अब देखिए कि रशिया के एम्बेसडर भी ये कह रहे हैं और तालिबान भी कह रहे हैं कि हमने एक भी अमेरिकी फौजी नहीं मारा जब से मुआहदा हुआ है। अब इसको 1 साल हो गया, एक भी अमेरिकी फौजी नहीं मारा। तो आप कह रहे हैं कि जी मुआहदा तोड़ दिया या मुआहदे की शिकों पर उस तरह अमल नहीं किया। यहाँ जो दहशतगर्दी हो रही है, अफगान तालिबान कई चीज़ों से इनकार कर देते हैं और कहते हैं हमारे पास कोई गवर्नमेंट है। अगर यहाँ पर दाइश एक्टिव हो रही है, दीगर दहशतगर्द तंजीमें एक्टिव हो रही हैं, तो हम उनको कैसे रोकें, क्या हमारी हुकूमत है? तो वो इसलिए बात कर रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से मुआहदे की पासदारी की। जब हमारे लोग रिहा किए गए हमने भी उनको रिहा किया, हमने अमेरिकी फ़ौज का कोई बंदा नहीं मारा जब उन्होंने कह दिया था। तो अब भी अगर आपने मुआहदे पर अमल दरामद ना किया, अब भी इससे निकले, तो फिर बड़ी ख़तरनाक जंग होगी। अब जंग की सूरत में भारत जैसे मुल्कों का फ़ायदा है, यानी वहाँ पर शोरिश होगी, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ही होगी, उनके लिए वहाँ पर खेलने का, घिनौना खेल खेलने का और कुलभूषण यादव जैसे लोगों को प्लांट करने का फिर मामला आसान हो जाता है। अभी पाकिस्तान ने जो डोसियर दिया है कि किस तरह से अफगान सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के खिलाफ, वहाँ किस तरह से दहशतगर्दी की ट्रेनिंग दी जाती है और फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाई जाती है, वो आप देख लीजिए। तो लिहाजा इसलिए पाकिस्तान की बड़ी भरपूर कोशिश है। अब देखिए कि अमेरिका होश के नाखून लेता है या नहीं, वरना अमेरिका को भी बड़ा नुकसान होगा और ट्रंप के हामी फिर और ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे कि फिर वो ये कहते हैं कि जी ट्रंप ने कोई जंग तो नहीं छेड़ी, मजीद कोई जंग नहीं की अपने दौर में, वो तो जंगों से निकलना चाहता, उसने कोई जंग नहीं छेड़ी। वो अलग बात है कि जी वो कासिम सुलेमानी का वाक़या देख लें और वो अपनी जगह वो इस तरह की हरकतें करता रहा है, मगर फिर कि जी किसी खित्ते में पूरी तरह से वो जंग में नहीं गया, वो तो निकालना चाहता था, तो एक वो तो अपने वोटर्स को और वो जो इंतहा पसंद है उनको एक्टिव कर देगा और जो बाइडन के लिए फिर मुश्किलात होंगी। पहले ही इतने ज़्यादा फौजी इनके मारे जा चुके हैं, अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी जंग है, अरबों डॉलर को तकरीबन 2000 अरब डॉलर के लगभग यहाँ पर अमेरिका का नुकसान हो चुका है। लेकिन फिर भी अगर वो बाज नहीं आता तो तालिबान 20 साल से लड़ रहे हैं, वो फिर यही मामला शुरू हो जाएगा, फिर एक मसला, और ये वक्त बहुत कम रह गया है और नज़र ये आ रहा है कि तालिबान पहले भी जिस तरह लड़ते रहे हैं अब फिर वही मामला होगा और उनको शामिल किए बगैर कोई अमन नहीं आ सकता। ये वाज़ेह तौर पर है। पाकिस्तान पहले दिन से कह रहा है कि मुज़ाकरात ही वाहिद रास्ता है और उसी कोशिश हो रही है। पाकिस्तान फिर अमेरिका को समझा रहा है, लेकिन अब अगर अमेरिका फिर नहीं समझता, फिर कुछ अरसे तक इसी तरह अल्लाह ना करे कि जंग रहेगी और फिर जाकर दोबारा फिर किसी मुआहदे पर पहुंचा जाएगा। आखिर में बात इसी तरह से निपटनी है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 1 मई बहुत अहम तारीख है और उसके बाद बहुत खौफनाक जंग हो सकती है, बहुत खौफनाक जंग हो सकती है अगर वाज़ेह तौर पर अमल दरामद नहीं किया जाता। काफ़ी तादाद में अमेरिकी फ़ौज वापस जा चुकी है, ट्रंप ये वादा करते रहे, और अब कम तादाद में रह गई है फ़ौज अफगानिस्तान में। लेकिन अगर बाकी नहीं ली जाई जाती, क्योंकि सारों को जाना होगा, अफगान तालिबान ने ये लिखवा लिया मुआहदे पर, तो फिर उसके लिए बहुत बड़ा, उसके बाद बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा और ये पाकिस्तान के लिए मसला होगा। लेकिन पाकिस्तान
कहां खड़ा है? मैंने आपको बता दिया कि पाकिस्तान अब कोई जंग बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पाकिस्तान ने कह दिया, रेड लाइन है, जंग हमने किसी सूरत नहीं होने देनी। और जंग के खात्मे के लिए इसीलिए पाकिस्तान रशिया भी जा रहा है, पाकिस्तान चीन को भी इंगेज कर रहा है, जिससे बात करनी पड़ रही है। इसी की कोशिश में पाकिस्तान ने अमेरिका का भी साथ दिया कि अच्छा मुज़ाकरात करवाते हैं, कुछ किसी तरह से अमन आए। तो पाकिस्तान अब कह चुका है कि और कोई जंग नहीं। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।